और सियासत हम देमा के और समाजी कारण हम देमा के तो आई एक्टिव रोल बजाय कसे आ इंस्पायर भी आर प्रोटेक्शन के तो दिए ये रियासत बिल्कुल इसी बंदोबस्त करता आवती कुजा क्या कंप्लेन भी पूरी सूरत इलाका सेशन जज भी या मजिस्ट्रेट भी या नियरेस्ट पुलिस स्टेशन भी आवती कैसे एप्लीकेशन पूरी सूरत जुबानी या तहरीरी विदंते इंशाल्लाह आई कैसे पूरी सूरत कानून आई प्रोटेक्शन दर के एक्टिव भी जवान मैं शरफदार चारों का माँ कैमरा मैन होती दसबंदी करने के बच्चे के ये डॉक्टर उमा जफर के PhD थीसिस है और आइए PhD थीसिस वुमेन एम्पावरमेंट स्पेशली बलूचिस्तान वाला है और ऑस्ट्रेलिया चे कुता तो ये बात मैडम का पिछने इसमें तमाम कुछ NGO से काम को मैंने फोकस किया है जो कि बतौर ख़ास वुमेन एम्पावरमेंट पे काम कर रही हैं, जिस पे कुछ ख़वातीन का जो एम्ब्रॉयडरी का सेटअप है वो कवर किया गया है, होम गार्डनिंग के लेवल को कवर किया गया है, ग्रॉसरी लेवल्स को, और ये जो हमारे पोल्ट्री फार्म्स वगैरह हैं इसको ख़वातीन कैसे घरों के लेवल पे इनको रन कर रही हैं और कैसे जो है वो डिफरेंस ला रही हैं अपनी ज़िंदगी में। इन प्रोजेक्ट्स का फोकस बेसिकली ये नहीं था कि वो उनको कोई बहुत ज़्यादा ओवरनाइट जो है वो उनके जो फाइनेंशियल है उसमें उसको चेंज करे, बल्कि बेसिकली इन प्रोजेक्ट्स का फोकस ये था कि एटलीस्ट ख़वातीन को इस लेवल पे लेके आ जाएं कि उनकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप हो जाए और वो छोटे लेवल से ही सही लेकिन वो डेवलपमेंट की फील्ड में आ जाएं सामने। जी शरफ दर गप मजलिस बोगा वुमेन एम्पावरमेंट वाला खासकर डॉक्टर उमा जफर तीसरे बाबत गप्पा क्या ये मजले जो होते सियासत ताकदेमा तीसरे है वो लाजुम किताबी शिकला के छाप भी बाज़ मरदमान खासकर में कैडर अस्ता मा कैडो जंजाल अस्ता या एजुकेशन वुमेन एम्पावरमेंट देमरू ये फ़ायदा अस्ता वो देखिए बाज़ नुक्ता है तो का अल्लमा एक किताबी शिकला मरदमा सरबा जी जावेद चूँकि जनकारी मतलब तादाद PhD लेवल है सरबुआ हों एक मलाएँ गप्पे वाशो बे जिंदगी उतर मन्ना है तो ये एक जवानी वेगा भले बाज़ी अंची अरडा लंगा मेकरा चूँकि वह जलालुद्दीन साहबा को कबायरी साहब अस्ता मजहबी अस्ता या नावानंदगी साहबा हो अस्ता बाज़ मर्दों मतलब चूँकि बच के चुका हूँ नवाई ना बाज़ जर रास हमें बड़ा बाज़ जने कहाँ वाइन का नहीं कि भाई सूर बेदे लोग कार्य जिम्मेदारी हमारे और देमा वान के नहीं अगर मैट्रिक की कुता बस की ज़रूरत नहीं ये बात में शरफ दरअसल पे दे जी बिल्कुल ये के बलूचिस्तान तो का बाज़े हान दस्ता बाज़े धमाक अस्ता आहदा सकबाज कार्य ज़रूरत है बल्कि ये अवेयरनेस सेशन सेमिनार्स या हमारा लोग आ रहोगी ठीक है गेस्ट पगे सर रहोगी ठीक है आगाही देगी मैं रिसेंटली मतलब जूता शुरू कितना तो ये नो कुंडिया चागिया तो का एक इलाका के पूछती गुशनती ब्राह्मचा बार्डर नज़दीक है तो मैं तकरीबन 28 रोचे 28 रोचे प्रोग्राम या हाँ मैं ट्रेनिंग प्रोग्राम ये जो ना मैं 20 रोचा अगर मैंने मुहर्रम में छुट्टी 14 अगस्त तकरीबन 28 रोज महमूद पास था बड़ा मैं इलाकाई मर्दों को बाज़ नज़दीकी वो मतलब सोशली मसक का बाज़ अटैच बुता उदा जो हमा के फीमेल हस्ता अश्ता चिदीम वन कुर्तना कना स्पेशली चागियती मर्दों उदा नेल अंते दी मारा होगा सूरी बल्कि तशशा चिया कहते हैं ये सूर भी उदा मंगोश्त के मस्तरे एज सूर्य को जामे कि मस्तर एज आगुशी के मेगा हज दसाल या गंडू रबूत बिजा ओवरेज नेम करा गए आरा 20 साल तक मतलब कसे अगर सूर नादात आरा पता से मैं बलूची ना कलमांट क्या पता कसे नगी मैं इलाके तो को पता आ रहा है भी समझे वो कसे नगी थी हम पता सारी गु पीरी ने कपी यांचे मसले भी थे हम एक टीचर यस्ता ताइगुशी के मन यस्ते गुआर यस्ते गुड़मान हनु रेजिस्ट करेंगे मंगुश का ओके बाबा शिया नु हश तवान के बिलेती दहा फास का तो मना फैमिली बास चैलेंजेस आएगा नु ये किस्सा में पूरे बलूचिस्तान तो कास्ता एक कसान एक केस है ठीक है तो द्रोहां दमगंबरो तो उदा त्रास्ते ये चैलेंजेस दे मका हां एक में जिंदा रवायत मस्तरे इसने चैलेंज है दूमेशन के हमें हम मजहबी हवालिया मके रिजिडिटी हस्ते जो सख्ती हस्ते आस्ते पॉइंट और सेम एशन के हमारा अपॉर्चुनिटीज नारा सगाए जैसे कि मकरा बाज़े हन दस्ता कूचा गस्ता वो सख्ती नहीं तंगी नहीं भले वो दस्ते आहाना आमावा के दयक बोगा नया और दू में अगर मैं एम्पावरमेंट तो गप्पा भी ना आम पब्लिक है तो दूसरे सारे के मैडम आई गप्पा गुस्ट के यक हच्ची नेम गया बरंती कि ई मेल डोमिनेंसी आतम कनक लोटा ई मॉडर्निज्म नेम करा लोटा ई भी पर्दगी नेम करा लोटा हालांकि मैं एक आसान मिसाल भी नहीं
हन्नू अम्मा सक बाज सकते थोड़े हालात तंग वजगा हैं बलुस्तान तो का हन्नू रिसेंटली के वाक्य भी तो मसलूंगे तो का उधर यक किसी मतलब से 4 गुहार टीके यक ब्रास से इस्तेमाल असता था कि ब्रास असते शहीद हो मुझे ऐसा क्या चला नहीं 4 गुहार ना मतलब सहारा नहीं अगर अम्मा शान एम्पावर बेका ना एम्पावर मीन माशी हवालिया वत खुद कपील भी हो वती माशा वत चला खुद बेका ना मर्ची अगर ये वस्ते खुद कबील बूते ना शरकत से सहारा जरूरत नहीं है अब लाजो अगर हमारा सहारा देगा नहीं आहान के एक्सप्लोइट का हमें सोसाइटी ठीक है हमें रिश्तेदार आहाना गलती राहान तो का तंग करना जलील करना ख्वार करना तो माँ रोटन की मैं इसने जादूला ना गेस्टर से गेस्टर टाइम दे भी और आहान माशी हवालिया एम्पावर करने भी और दूसरा पॉइंट बेहतरीन पॉइंटेशन के इदामा एम्पावरमेंट के गप्पा जो ना सिर्फ और सिर्फ एम्पावरमेंट मतलब ये ना कि जैसे तो का जो मकसद के मर्द से आजारदारी बुतन ज़ाले भी शुष्ट शो दस्ते पे का कोकिंग भी का अक्सर गंद चीज़ें में डिस्कस करना ना हकीकत ऐसे कि वो दादवास्ते मर्दों माना मतलब हमीका से टाइम देख बीते हैं कि आप दुआ मर्दों मस्ते हर फेड़ा फैसला साजी जिसे तो का फैसला साजी है और हक विरसी चुना एम्पावरमेंट मतलब कि वोमेन राइट हक के पता कि 60s और 70s 80s में के सेंचुरी बुता हमा जमाने का ये गपचस बुतगा और तयस्ते 19वीं मतलब सदी तो का बाकायदा ये दुहान मतलब दुनिया तो का हद तक इम्प्लीमेंट बुतगा और हद तक कुछ लगते हैं मुल्क डेवलप्ड मुल्क तो का मुल्क हक गितगा हक के गप बीते कोई हक के तो का सियासत तैयार हक भी दन्ना दरत भी कम आरा गिसे तो का तयस्ते हमा के फैसला बनते हैं सूरे गिसे तो का डेवलपमेंट है गिसे तो का माशी हवाले डिस्कशन में या गिसे तो के छोने झंझटी भी थे मतलब आरा फैसला साजी हक भी शरफदार हम बेसुतरान बोगा जननी एम्पावरमेंट तो का आज जावेद अशरफबाज बेहतरीन गपजनेगा तो हुकूक हक भी फैसला करके कुवत भी उती हक का जिंदा रजा भले द्राहन ने छू रसम यमा वक्त रसा के तो सरपत हुए चीज़ें 12 बेजान है उजानक चो भी तो एजुकेशन अच्छी भी तालीम अच्छी भी तो एजुकेशन बे तालीम आफ्ता बे नु तो वजाने के मना मनी हुकूक छिया या देगर सरा मनी जिम्मेदारी चाहिए मनी सरा देगर जिम्मेदारी चाहिए तो ये दुआएं चीज़ अव्वल मन के लिए एक सोर्स से एजुकेशन है कि एजुकेशन अभी जो देम बरे कैसे फीमेल एजुकेशन गप्पा तो आ हुकूक आ मामलात गिश्ते सरपत बन चैलेंजेस हस्तम मुआशी समाजी चैलेंज तो चूँकि आज जावेदा गुश्ता डॉक्टर मतिन में करें मुआशी समाजी चैलेंज जो बलूचिस्तान है फीमेल हूँ बाज हैं कि बच्चे के आनी अर्डा लस्ता कबाइली हूँ हस्ता होती जाएगा तो शंचे बढ़ गिंदे मैं इन्हीं की बात को इंडोर्स करते हुए ये बात कहूँगी कि हमारी बलूचिस्तान में ख़वातीन को कई किस्म के समाजी और माशी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है लेकिन एक तो वो मुश्किलात हैं जो कि हमें इन्वायरमेंट से मिल रही हैं जिसमें हम जैसे उन्होंने जिक्र किया कि हमारा ट्रेडिशनल सेटअप इस तरह का है हमारा कल्चरल एटीट्यूड इस तरह का है हमारा जो जनरल एटीट्यूड है टूवर्ड्स ख़वातीन की एजुकेशन या उनके काम के वो इतना पॉजिटिव नहीं है हम आज भी बेहतर समझते हैं कि एज सुन एज जो है वो एक खातून की शादी हो जाए तो शी शुड मूव इनटू हर होम और वो होम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को है लुक आफ्टर करें जब तक ये अप्रोच रहेगी तब तक हम जो नोशन बार बार इस्तेमाल करें एम्पावरमेंट का उसका फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है ठीक है ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट की अपनी जगह पे अहमियत है लेकिन इस तेज़ी से बदलती हुई और बढ़ती हुई दुनिया में हम एजुकेशन को कहीं भी पीछे नहीं छोड़ सकते हैं और इसके अलावा ये कि ख़वातीन जो है वो फ़ैसला साजी में नहीं है जैसे मैंने कहा कि फ़ैसला साजी सिर्फ़ और सिर्फ उनके अपने पर्सनल लेवल पे नहीं हो बल्कि पॉलिटिक्स में भी हमारी एक सर्वे है जिसके मुताबिक जो है ख़वातीन बहुत सारी ख़वातीन के पास ID कार्ड्स ही नहीं आज तक बने हुए कि वो पॉलिटिकल लेवल पे अपनी राय का इजहार कर सकें बहुत सारी ख़वातीन जो हैं वो अगर एजुकेशन प्राइमरी तक ले लेती हैं या इवन कॉलेज तक तो उसके बाद उनको परमिशन ही इस बात की नहीं मिलती कि वो अपनी जो एजुकेशन है उसको परस्यू करें और किसी प्रोफेशनल फील्ड में जाकर एक्सेल कर सकें बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं जो प्रोफेशनल डिग्री लेती हैं और उसके बाद जो है वो घर से बाहर ही नहीं निकल सकती तो इसका मतलब ये है कि एम्पावरमेंट अभी तक हमारे पास बिल्कुल जो है वो अपनी प्राइमरी लेवल पे है
دو کہ اس کا کنسپٹ 1970s اور 60s کا ہے، لیکن جس پیس سے ہماری سچویشن ہے اس میں خواتین کو ایجوکیشن سیکٹر میں لے کے آنا، نہ صرف لے کے آنا بلکہ اس کے بعد وہ اس میں پریویل بھی کریں، جو پروفیشن اڈاپٹ کرتی ہیں اس میں آگے ایکسل بھی کریں، تو ہی ہمیں نظر آئے گا کہ ہاں کوئی چینج جو ہے وہ آ رہا ہے. کیونکہ اگر ایک خاتون گھر سے ایک ماڈل کے طور پہ نکلتی ہے تو جو فیملی کے باقی ممبرز ہیں وہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ وہ بھی سامنے آئیں، اور ایک جو فیمیل ہے وہ انوائرمنٹ کو چینج کرنے میں اپنا بہت بڑا رول پلے کر سکتی ہے. باز جوان جی شرف درہ چونکہ گپو گائم جنہیں ندیم روئی تعلیم واقع اختیار امپاورمنٹ تو واقع اختیار فیصلہ کرنے کی قوت یہ بابتا بعض جنجال جگہ ہستا تو ما گیشیں گپ جنہیں تشی واسطہ درستوں تی کرد پورا کرنے کی یہ دیمارے گی سرکار بھی این جی اوز بھی وہاں یا یہ دیکھ سیر روزگار مردوں بھی وہاں یا سماج کارکنوں کے مردوں بھی وہاں میڈیا بھی تو درست ہوتی کارا روبا برن تو یہ باب اولها بازیں سرپدی وضاحت دیما کہتے ہیں. جی واجہ علاؤدین صاحب میں پروڈیوسر منظور ترین صاحب ہمیں سوال کرنے گئے تو وقت لاتے ہیں بنیادی ریکومنڈیشن سفارش شے کو تو کرنے کے سفارش شے کرنا کہ ریاست جنی آدوانی بچا مستنی پرابلمشن کے ریاست تو پروٹیکشن ہے واسطہ بندوبست کرتا درسیم فرسٹ جنی آدوارا کسی آئی فیملی انکریج پہ کنچے کے سابق کسی ایجوکیشن ادارے میں شاہی بات کیسے کجام پروفیشنل کے اڈاپٹ کا آرہ سپورٹ پکن دوی ریاست کیسے اسپیشلی جنیاد من سرا فوکس پکن کہ اودا اسکل ایجوکیشن فیمیل سیکشن تا عام پکن کہ فیمیل سیکشن دومیشن کے ساتھ فیمیل سیکشن مستنم چا خوب جنیاد فیمیل تا وقتیشن بلوستان تا منگوشن کہ آئی کیسے ایجوکیشن بعد آئی فائنانشل ایشوز آئی جابز ہے ریاست امی بڑی کیسے ایک سسٹم میں ترتیب دا کہ فیمیل انچو کیسے ایجوکیشن دائرے فارغ بو ریاست تارا کیسے اکوموڈیٹ پکا آئی فائنانشل ایشوز آن پکا تاکہ آ کیسے ڈیپینڈنٹ مبی کسی کیسے سرا ہوتی ہاسپینڈ ہے سرا ہوتی براس ہے سرا ہوتی پیسے سرا تاکہ معاشرہ اس طرح انڈیپینڈنٹلی ہوتی فیصلانی کیسے اڈاپٹیشن کرت پکا عمل کو یہ منی ریکومنڈیشن ہے. جب تک ریاست سر یہ چیزیں نہ کم فیمیل آرہ کیسے آپ ہما انکریج نہ بھی وہ فیملی ساتھ ساتھ وہ معاشرہ تا اچھی کے پچھے میں یہ وقتی دیکھیں سر کیسے پولیٹیکل ایکٹ تھا باقاعدہ قانون سازی بھی تھا 5% یعنی آدمانوں کیسے عہدہ نہیں سر آ رہی ہے اور اسمبلی پارلیمنٹ رہتا ہے الیکشن ہم کیسے ہم 5% یعنی آدمان دائی گی ہے آپ پارٹی کے نظر تے آ رہا کیسے باقاعدہ آپ الیکشن ایسا ضرورت نہ کا یہ مینڈیٹری پورتا ہے تاکہ فیمیل سیکٹر جو ہے پالیٹکس ہم کیسے مکمل پارٹیسپیٹ کرتے کا لہذا معاشرہ کہ یہ چیزیں اگر ریاست پہ کم فیمیل میں ادھا ماشاءاللہ پوٹنشل ٹک ٹاک کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب نشتہ ڈاکٹر صاحب وقت میں واسطہ ایک بلا مثال ہے تو آ کرتے ہیں بالکل دیما شود کا درے پروفیشنل انتا آ شرے یک ٹارگٹ یا ہوتی حاصل کرتے کا اور معاشرہ فائدہ دات کا. بعض جوان واجہ علاؤدین صاحب بعض خوبصورتی براداری سفارشات ہیں یا گوشگائیں تو لازم یہ والا ریاست زباداری بھی پرچے کے قانون سازی وہاں ایکٹ پاس وہاں تو عرض چی بات سماجتا معاشرتا اثرات وہاں امپلیمنٹ وہاں تو یہ بابتا علمہ چارگی جائجہ نشو کہ وہ کتاب سے تعلیمی مسئلہ آستے ہیں بنیادہ کے ادارہ نے مطلب ادارہ تو کا یونیورسٹی ایس بی کے یک کی یونیورسٹی کے آپ ظالبولن الگ یونیورسٹی بل دیکھیں ادوان یونیورسٹی مطلب بی ایم سی برزو کا انجینئر یونیورسٹی ہے یا آئی ٹی یا بلوچستان یونیورسٹی آؤدا کو ایجوکیشن ہے کالج ہم نہیں اڑے کالج ہم فیمیل ہستے ہیں بلے پتہ بھی کو ایجوکیشن ہے معاملات یہ بڑھائیں کہ ادارہ کمی ہستے ہیں مطلب ریاست ادارہ جو خود نہ کہاں بلے یہ ادارہ بعض ترس بات پتہ ہستے ہیں خدشات ہستے ہیں والا کہ جن کا کو ایجوکیشن مردے نہیں تو کو وانا گا مبی پرائمری بتو کم پلے میڈل آئے پرائمری یہ بابت اچھی وشے پر معامل جستا ہو ڈاکٹر عمر ظفر ہم کریں چوشن کہ میں کہہ رہا مسئلہ کی شروعات ہے وہ کم مسئلہ واضح عمل اہم ہے کم عمری جو سور ہستے ہیں ایک مسئلہ وجہ ہے کہ ادا میں گوندو حش تک آئے سارے بہن آہنی سور بھی یا انسان بندی بھی جی دہا کے کہاں ہے ٹھیک ہے سے کم مردوں کیا آہانا مطلب سورے موقع ہستے ہیں ویسے ہی ٹھیک ہے یا آہانا یہ پارچلٹی ویسے فیسے ایڈمیشن وزورا تو اگر پرائمری ہے تو یہ ہستے ہیں کررہ فیمیل ہستے ہیں 1 ملین ہستے گوندو ہستے انرولڈ بھی ماسٹرز کائیں سر بن یا تو یہ 20 پروگرامہ کائیں سر بنتے ہیں آ ہستے ہیں سادانی صاحبہ کا جی ٹھیک ہے انو میں یونیورسٹیز ہیں تو برو پیشہ ٹھیک ہے چانبیر بیکن چکر کی یونیورسٹی موجود ہیں وقت میں فیمیل میں ریشو چن چکے ہیں ٹھیک ہے نبو یہ برابر ہیں نو چیک کرنے گی ہیں مطلب مارا دوسرے ساتھ یہ کریں گے کہ ہمیں پرائمری جو میں بیس تعلیم ہستے ہیں ایک کیارہ مضبوط کریں گے
प्राइमरी के कुजा कुजा हमारी कुछ जात ला कभी या सिटी तो कभी आहा ना शर्रें वरिया मतलब एस्टेब्लिश करने की आहा ना गंडवाना ज़्यादा से ज़्यादा एनरोल करने की चाहे ये पद मेडल लगे मुंतकली बनते हैं ईशान तो का हम एक शर्रें मतलब गामगी जरूरी है कि माँ है ना गंडवाना स्टीफन ने भी दिया स्पेशली फीमेल है ना अगर माँ देना नु मास्ते एक कसाने वाक़ई है कि मैं रिफ्यूजी टीचर नहीं रिफ्यूजी कमोचो रेजिड स्पेशली अफगानिस्तान जो रिफ्यूजी फश्तू में के रास्ता ये सलानान कैंप पे तो का मास्ते फक बास ट्रेनिंग दात का तिसुर ख्वाब अमल गई है उदा हना यूनिवर्सिटी का चोकुर तक या कसाने स्टीफन दे जानते हैं स्पेशली फीमेल एजुकेशन प्रमोट करने के वास्ते शुरुआत है तो आवश्यक मक स्टार्ट करता बास वसला बुते हो आंचों करता आहा ना एक अमाउंट दे ₹7,000 हर चीज क्लास के मास्टर वन भी आई अमाउंट तो बढ़ाई नहीं 5,000 से शुरू हुए ताकि मतलब 7,000 के सर भी मैटर करके वंडो सर भी और हमें वजह चाहिए आउशी के गंडवाना आ नकाश गया एफएससी तक गंडवाना आ गया नुमाउशा अगर गंडवाना से तक यूनिवर्सिटी तो कारक आयक रसेनक लोटे और शानी वास्ता तो हच्चे मतलब स्कॉलरशिप बिका या ची कसानी वजीफा बिका ताकि हमा मखलूक की जगह नवान में गए आप भी इसने कम एनकरेज और जगह दीमा वाने जो होता भी करना कम से कम 5 गंडों में जाने का 5 रो वानी हर एक के 1,000 रुपये 2,000 रुपये से भी निकसा 5,000 10,000 रुपये के थे और मैं माशी मामले भी शहर भी तुम और गंडवारा में सहूलत रसी थी बाजवान तो एक हवाले बेहतरीन मतलब गांव की जीबूत का बाजवान जी शब्द दान मुश्किल को चारों का लाजम फीमेल एजुकेशन वाला हर ने मगा गप्पन से आगे के कार की ज़रूरत हस्ते तो वजीफ़ा दिया घम अहम है बच्चे का माशी मसला हस्ता पर जने कानी जल्दी सुर बुआ ये हो नवानी भी साहब मैंने ना द्राने मामला तो एजुकेशन हाँ वो अवेयरनेस वो सरफ दिया अगर एजुकेशन उनको देमा बरो पर आज के मामला बाज़ वस सेटल बाएं शर्प बाएं जान बा तो ये बात हमारा गेशन से गेश जुस करेंगे पर इदारा नहीं पता कम नहीं कोई एजुकेशन मामला उस जगह हस्ता अच्छा डॉक्टर कोई एजुकेशन मामला उस जगह हस्ता मामला तो ना हम बाज़ मर्दों ट्रस्ट हस्ता माँ तो पिता कि भी जने कनी बचकानी के रवानी यूनिवर्सिटी या कॉलेज या दरमुल्क होते मतलब देश शहरियार होते हैं दुमी शहरा तो ये मामला चे वड़कने पर से सरकार ने घेरा एवढे इदारा उच्चहून इसलिए कि जनकाने अलग इंस्टीट्यूट बेका इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी अलग भी या जनरल यूनिवर्सिटी इधर तो इंचो बुत होना का ये बात शरबत अच्छा इस पर बात करने से पहले मैं थोड़े से फिगर्स पे एक बात करना चाहूँगी कि पाकिस्तान की इस वक्त आबादी जो है वो स्टैंड है नंबर 5th पोजीशन पे हमारी कंट्री आ रही है और हमारी जो लेबर फोर्स है वो फीमेल्स की जो वुमेन लेबर फोर्स है वो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट जो है वो 23.3% पे है और हम जो लिटरेसी रेट पे जो हमारी स्टैंडिंग है आउट ऑफ 120 कंट्रीज हम 113 पे स्टैंड कर रहे हैं ग्लोबल जेंडर गैप जो इंडेक्स है उसमें हम स्टैंड कर रहे हैं 145 आउट ऑफ 146 उसकी एक वजह जो है वो ये बहुत बड़ी वजह है हमारी रिस्ट्रिक्शन के हमने कहाँ पे तालीम हासिल करनी और कहाँ पे नहीं करनी को एजुकेशन के ठीक है जैसे उन्होंने कहा कि कुछ स्कॉलरशिप्स होने चाहिए वुमेन ओरिएंटेड स्कॉलरशिप्स हों इदारे भी बनने चाहिए थ्रू आउट पाकिस्तान भी और अब तो बलूचिस्तान में भी पर्टिकुलरली वुमेंस की एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं ऑन ग्राउंड हैं सब काम कर रहे हैं लेकिन आप क्या करेंगे कि जब आपने पढ़ के वुमेन इंस्टीट्यूट्स में आप पढ़ेंगे और उसके बाद जब आपने प्रैक्टिकल लाइफ में जाना है तो वो कोई भी इदारा तो वुमेन ओरिएंटेड नहीं है ना आपने तो मेल्स और फीमेल दोनों के साथ रहकर काम करना है जी। तो आपकी इसमें क्या फ़र्क है कि आप एजुकेशन जो है अगर आप वुमेन के साथ लेंगे और काम आपने मेल्स के साथ करना है तो आखिर तो आपने आना तो उसी फील्ड में है ना जहाँ पे आपको जेंडर का सामना करना पड़ेगा अच्छा और उसके बाद बेशक इसमें हमारे जो पेरेंट्स हैं उनके रिस्क जो हैं हम पोटेंशियल रिस्क हैं लेकिन मैं ये समझती हूँ कि रिस्क की वजह से आप छोटे नुकसान को समझते हुए बड़े फ़ायदे को इग्नोर नहीं कर सकते हैं हमारे अगर हम रिस्क की बात करते हैं तो हम घर में भी बैठ के किचन में काम कर रहे होते हैं तो उसमें भी रिस्क इन्वॉल्व है घर से बाहर हम अगर शॉपिंग के लिए किसी और पर्पज़ के लिए भी निकलते हैं तो रिस्क तो इन्वॉल्व है 24 आवर्स हमारी ज़िंदगी में तो आप रिस्क को देखते हुए एक बड़ा जो बेनिफिट है आप उसको कैसे छोड़ सकते हैं बाकी को एजुकेशन है ये आज के टाइम की ज़रूरत है हुकूमत के पास जैसे हम समझते हैं कि फाइनेंशियल क्रंच बहुत ज़्यादा है हुकूमत कोशिश करती है कि वो स्कूल बनाए प्राइमरी स्कूल्स बनाए हायर सेकेंडरी स्कूल्स कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट्स बनाए लेकिन इतने ज़्यादा फाइनेंशियल चीज़ें इतनी सपोर्ट नहीं है हमारे पास कि हम हर इलाके में एक
پیور وومن اورینٹیڈ ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ فارم کر سکیں یا ٹریننگ انسٹیٹیوٹ فارم کر سکیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ آہستہ آہستہ خواتین جو ہمیں نظر پہ آ رہا ہے کہ لوگ چینج بھی ہو رہے ہیں. ایس بی کی وومن یونیورسٹی ہونے کے باوجود بلوچستان وومن یونیورسٹی میں جو نمبر آف اسٹوڈنٹس ہے فیمیل کے انرولمنٹ